क्लीन सतना स्वच्छता ही। हम यहाँ आदरणीय सेंट्रल पॉइंट हाई स्कूल एनपी नगर सतना मध्य प्रदेश में हैं। हमारे साथ स्कूल परिवार के आदरणीय संचालक महोदय विद्वान प्रकाश नारायण तिवारी सर हैं। हमारी आदरणीय विद्वान प्रिंसिपल सर मनोज कुमार द्विवेदी सर हैं। हमारे साथ प्रधान अध्यापक कुमारी शिखा शुक्ला मैडम हैं। हमारे साथ शिक्षक विद्वान अजय कुमार तिवारी जी हैं। हमारे विद्वान सर अनिल कुमार मिश्रा सर हैं। हमारे साथ विदुषी हमारी बहनें, विदुषी बहन सूर्यांगनी, विदुषी मनीषा जी, विदुषी रश्मि जी, विदुषी पार्वती जी, विदुषी मोनिका जी, विदुषी प्रतिमा जी, विदुषी प्रमिला जी, विदुषी मोहिनी जी हैं। और हमारे साथ हमारी आदरणीय काजल गुप्ता सरस्वती द्विवेदी जी हैं। और हमारे साथ ये होनहार छात्राएं हैं जो इस देश का भविष्य है। बच्चों, आप बहुत ही जागरूक लोग हैं। आप सबके सहयोग से हम सतना के जन जन को जागरूक करना चाहते हैं। जब हमारे साथ आप भी कंधे से कंधे मिला के चलेंगे तो अपन सक्षम हो जाएंगे सतना के हर गली, हर मोहल्ले के हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने। कौन सी बातें? कि पूरे देश में एक प्रतियोगिता चल रही है। क्या चल रही है? प्रतियोगिता। उसका नाम क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतियोगिता। साफ सफाई की अलग अलग मापदंडों में कौन सा शहर प्रथम आएगा। इसी तरीके से सतना शहर में नगर पालिक निगम क्षेत्र के 4500 वार्ड में प्रतियोगिता चल रही है। कौन से स्कूल प्रथम आएगा, कौन सी कॉलोनी प्रथम आएगी, कौन सा होटल प्रथम आएगा। ठीक है, अलग अलग कई चीज़ों में प्रतियोगिताएं हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके सेंट्रल पॉइंट हाई स्कूल के साथ हैं। पहले भी आपके साथ जागरूकता कार्यक्रम हुआ था और मुझे गर्व है, खुशी है आप सबके बीच में आके अपनी बात रखने की। तो अब चाहते हैं हमारे साथ अब आप भी हो। अब मैं आपके पास एक विनम्र निवेदन, एक अनुरोध, एक हम्बल रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। इस अनुरोध को आप आगे पहुँचाएं अपने गली मोहल्ले में, अपने पड़ोसियों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने अभिभावकों को, पेरेंट्स को, सबसे एक हाथ जोड़ के अनुरोध करना है, विनय करना है कि अपन सारे लोग सतना को और स्वच्छ बनाने में अपना अपना योगदान दें। कोई ना तो रोड में कचरा फेंके, ना नालियों में कचरा फेंके, न खाली प्लॉट में कचरा फेंके। कचरा सिर्फ किसको देना है? सिर्फ कचरा मांगने वाली गाड़ी को देना है। आप जानते हैं, अब मैं दोहराने आया हूँ कि आप दूसरों से ये अनुरोध कर दें और अपन सारे लोग मिलकर एक ऐसा प्रयास करें आज के सतनावासियों के लिए और हमारी आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर और स्वच्छ सतना देने का प्रयास करें, जहाँ वायु भी स्वच्छ हो, पानी जल भी स्वच्छ हो, मिट्टी मृदा भी स्वच्छ हो और जहाँ किसी प्रकार का कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं हो। और पूरे देश में स्वच्छता की बात चल रही है। हम सतनावासी एक कदम और आगे बढ़ के मन की स्वच्छता की बात करना चाहेंगे। मन की स्वच्छता में बच्चों इधर देखो, वो सारी अच्छी बातें आती हैं जो आपको आपके आदरणीय गुरुजनों ने सिखाई हैं। किसने सिखाई हैं? आपके आदरणीय गुरुजनों ने। अब बच्चों, आपके पहले गुरुजन कौन थे? आपके आदरणीय मम्मी पापा, आदरणीय दादा दादी, नाना नानी, जिनके भी साथ आप रह रहे होते हैं, जो भी आपके अभिभावक जन हैं। अलग अलग स्थितियों में लोग अलग अलग अभिभावकों के साथ रह रहे होते हैं ना। तो जो भी आपके पेरेंट्स है, बेटा सीधे बैठो, इन्होंने आपको जो भी अच्छी बातें सिखाई हैं। और दूसरे गुरुजन कौन है? हमारे आदरणीय प्रकाश नारायण तिवारी सर, मनोज द्विवेदी सर, शिखा मैडम की अगुवाई में ये सारे गुरुजन, इन्होंने बेटा सीधे बैठा उसको, इन्होंने आपको जो अच्छी बातें सिखाई हैं वो सारी अच्छी बातें किसमें आती हैं बेटे? मन की स्वच्छता में। नीचे करो हाथ से। ये सारी अच्छी बातें किसमें आती हैं? मन की स्वच्छता में। क्या क्या? अनुशासन, जिसकी यहाँ जरूरत है ना कि अनुशासित होकर ध्यान से सारी बातें सुनिए। अनुशासन में मन की स्वच्छता है, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, ईमानदारी, अनुशासन, कड़ी मेहनत तो अपन सारे लोग करते आए हैं। भ्रष्टाचार मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज और अपराध मुक्त समाज की भी परिकल्पना है। अपन सारे लोग प्रयास करें, एक ऐसा माहौल बने। ये सारी चीजें किसमें आएंगी?
वो सारी अच्छी बातें आएंगी मन की स्वच्छता में जो कि हमारे आपकी तरक्की के लिए आवश्यक है। ठीक है। और बच्चों आपके सारे ड्रीम, सारे सपने अवश्य पूरे होंगे, थोड़ी और कड़ी मेहनत करके। तो देखिए, थोड़ा अनुशासन रखे, देखिए हर वो चीज जो प्राप्त करने योग्य है आपको अवश्य मिलेगी। हम लोग कहा करते हैं, गो आफ्टर योर गोल्स, यूजुअली स्कूल है ना, go after your goals, your dreams, your aims, like a bulldog after a cat, with boundless energy, enthusiasm, and determination. Then nothing and nobody on earth can stop you from achieving your cherished goal. इसका मतलब मैं आपको बताऊं, आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम है, जो भी गोल हैं, अवश्य पूरे होंगे, अवश्य प्राप्त होंगे यदि वो प्राप्त करने योग्य हैं तो। बस क्या क्या होना चाहिए? सकारात्मक सोच के साथ, सिंगल माइंडेडनेस के साथ क्या क्या होना चाहिए? इंथुजियाज्म मतलब उत्साह, डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा। enthusiasm, determination, with boundless energy, enthusiasm and determination. आपकी जो शक्ति है, पूरी शक्ति का इस्तेमाल करिए उत्साह के साथ और पक्के इरादे के साथ अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो जाइए। आपको आपका उद्देश्य अवश्य मिलेगा। आप में से कोई कलेक्टर साहब बनना चाहते हैं, कोई एसपी साहब बनना चाहते हैं, कोई डायरेक्टर सर की तरह, कोई प्रिंसिपल सर की तरह, कोई मैडम की तरह टीचर बनना चाहते हैं, कोई मेरी तरह इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो भी आपके गोल हैं अवश्य पूरे होंगे। बस पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, बाकी मैंने जो बातें बताई तो आपको आपका गोल अवश्य। टीचर जब पढ़ाते हैं ना, अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। शिखा मैडम पढ़ाती है, सर पढ़ाते हैं, मैडम लोग पढ़ाती है ना, कोशिश करते हैं कितना अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको तभी तो अच्छे से समझ में आएगा जब आप बच्चों ध्यान से बातें सुन रहे होंगे, है कि नहीं? ध्यान से सुन रहे होंगे, ध्यान से सीखने का प्रयास कर रहे होंगे, तो निश्चित है आपको आपके गोल, आपके उद्देश्य मिलेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? हम चाहते हैं मैं धर्मी, मैं रहूं ना रहूं, एक दिन ऐसा माहौल आए आप सबके माध्यम से कि हमारा सतना शहर स्वच्छता में पूरे देश में प्रथम है। अभी कौन प्रथम आता है? हमारा आदरणीय इंदौर शहर प्रथम आता है। लेकिन कितने जागरूक लोग हैं आपको सबको मालूम है। हम चाहते हैं हमारा सतना शहर भी अव्वल है। जब सारे लोग जागरूक हो जाएंगे, कोई ना तो रोड में कचरा फेंकेगा, ना नालियों में फेंकेगा, ना पानी में, तो निश्चित है अव्वल आएगा। बच्चों अभी क्या होता है? अभी बहुत सारे लोग रोडों में कचरा फेंक देते हैं, बहुत सारे लोग नालियों में कहीं कहीं फेंक देते हैं। अब उसको साफ करने के लिए हमारे आदरणीय सफाई से जुड़े कर्मचारी भाई बहन आते हैं। बहुत सारा मानव श्रम उसी कचरे को फिर से उठाने में वेस्ट होता है। गीला सूखा कचरा लोग मिला के दे देते हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, सतना, रीवा, सिटी तीनों जिलों के सभी नगरीय निकायों का पूरा कचरा, इधर पीछे ध्यान दीजिए, पूरे नगरीय निकायों का पूरा कचरा इकट्ठा होगा, रीवा में एक जगह जाएगा, इधर इधर बेटे, इधर, यस इधर, रीवा में जाएगा और उससे ऊर्जा, उसको शांत रखो ना बेटे, तुम आगे बैठे हो, और उससे क्या होगा? ऊर्जा अलग अलग उसका निष्पादन, ऊर्जा का उत्पादन आदि होगा। कहाँ कहाँ का बच्चों कचरा? सतना, रीवा, सिटी तीनों जिलों के सभी नगरीय निकायों का कचरा अलग अलग, गीला अलग, सूखा अलग, घरेलू हानिकारक अलग और सैनिटरी नैपकिन डायपर अलग अलग इकट्ठा होगा, रीवा में जाएगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो कल्पना करिए यदि हम यहीं से कचरा मिला देंगे तो उसको अलग करने में कितना श्रम लगेगा? मानव श्रम लगेगा ना। फिर से उस गीले कचरे को सब्जी के छिलके को लोग अलग करेंगे, कागज अलग करेंगे, समय की बर्बादी, श्रम की बर्बादी होगी। तो क्यों ना अपन लोग यहीं से 2 रंग के कचरेदान रख लें, एक हरे रंग का, एक नीले रंग का। हरे रंग के कचरेदान में गीला कचरा रख दें, सब्जी के छिलके, फल के छिलके, पूजा के फूल अलग रख दें। नीले रंग की डस्टबिन में लकड़ी, लोहा, कांच, क्रॉकरी, प्लास्टिक आदि सूखा कचरा कहलाता है। जो पदार्थ जल्दी अपघटित नहीं होते वो सूखे कचरे की श्रेणी में आते हैं। उसको पुनः 3 हिस्से में बांटना है। और ये सामान्य ज्ञान का सवाल है बेटा। इधर जब आप इस कहीं जाएंगे, इंटरव्यू देंगे ना, आपसे पूछा जाएगा क्या होता है गीला कचरा, क्या होता है सूखा कचरा, आपको मालूम होना चाहिए। तो उसको सूखा कचरा क्या होगा? जो पदार्थ जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, जल्दी अपघटित नहीं होते हैं, लकड़ी, लोहा, कांच, क्रॉकरी, कागज, प्लास्टिक आदि, इनको क्या करना है?
सामान्य सूखे कचरे को नीले रंग के कचरेदान में, घरेलू हानिकारक कचरे को अलग और सैनिटरी नैपकिन को डायपर अलग करके कचरा कितने हिस्से में बांटना है? 4 हिस्से में। वेरी गुड। और बच्चों अब क्या होता है, अपना शहर हो गया सतना रीवा सिटी, तो मैंने बताया सतना जिले के सभी नगरीय निकायों का कचरा इकट्ठा होगा। कहाँ? सतना नगर पालिका निगम के 4500 वार्ड का है ना, काफी बड़ा क्षेत्र है। सब कचरा गाड़ियां आती है ना आपके यहाँ मांगने वाली कचरा, उनको गीला अलग रखना है, सूखा अलग रखना है। आप सब लोग थोड़ा सा योगदान दीजिए। अपने घरों का कचरा तो अलग अलग कर ही सकते हैं ना, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं ना। अपनी दीदी को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को बता दीजिए हमको 2 डस्टबिन रखना है, हरी और नीली, किसी को मिला के नहीं देना, नहीं तो वहाँ कोई हमारा भैया अलग करेगा, बहुत सारा मानव शब्द वेस्ट होगा। ठीक है ना। और हम अपने देश को, हमने क्या नारा दे दिया? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो झंडा ऊंचा रहेगा जब हम अपने मानव श्रम का सही सदुपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम अब ठान लें कि गीला और सूखा कचरा घर से ही अलग करके देंगे। समझ गए आप लोग? थोड़ा थोड़ा सब लोग अपने अपने घर में ध्यान दे सकते हैं ना, तो उससे काफी परिवर्तन आएगा। तो बच्चों गीला सूखा अलग दिया अपन ने, कहाँ का? नगर निगम क्षेत्र का कचरा, नगर पालिका निगम सतना क्षेत्र का, यहाँ का कचरा गाड़ियाँ इकट्ठा करेंगी। अब बगल में चले जाइए, रामपुर बघेलान का भी कचरा इकट्ठा होगा, फिर रामनगर का कचरा, फिर अमरपाटन का, फिर मैहर का, नागौर का, उचेहरा का, चित्रकूट का, बिरसिंहपुर का, जैतवाड़ा का, कोठी का, कोटर का। सोचिए इतना सारा कचरा इतनी जगह का सतना जिले में इकट्ठा नगरीय निकायों का होगा। ऐसे रीवा जिले में जितने नगरीय निकाय हैं उनका, ऐसे ही सीधी जिले का। जब सारे लोग जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। जब कोई रोड नालियों में कचरा नहीं फेंकेगा, खाली प्लॉट में कचरा नहीं फेंकेगा। और एक अभियान चल रहा है बेटे, क्या? सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ। जब साफ सफाई स्वच्छता रखेंगे तो अपने अंदर बीमारियां भी कम आएंगी, शहर में बीमारियां कम आएंगी, तो खुशहाली आएगी ना। जब अपन बीमार नहीं होंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो हमारे शहर में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान हमेशा चलता रहता है। तो उसमें इसको सीधा बिठाओ, उसमें सबकी प्रार्थना है आप सब लोगों से, सबका सहयोग प्रार्थनीय है। आप सारे लोग एक दूसरे को जागरूक करने का प्रयास करें। ऐसा होगा ना, आप लोग सहयोग करेंगे ना, केवल अपने घर से शुरू करें अपन, कि अपने घर में गीला और सूखा कचरा अलग अलग करेंगे। गीला सूखा आपकी समझ में आ गया ना। अब बच्चों दूसरी चीज, अपन सारे लोग चाहते हैं कि सतना में सब लोग क्या अपनाएं? 4 R, 4 R। पहला R क्या है? कचरे की मात्रा को रिड्यूस करना। क्या करना? रिड्यूस। कैसे कम होगी? देखो हमारी एक छोटी बहन भांजी भतीजों ने बैनर ले रखा है ना, इसमें क्या लिखा है? होम कंपोस्टिंग आसान है। सब्जी के छिलके, फल के छिलके, पूजा के फूल को किसमें बदलना है? खाद में। देखिए कल्पना करिए कि जैसे ये तो बॉटल हो गई, ऐसे एक घड़ा होगा, उसमें से ऊपर मुंह होगा, घड़ा या मटका होगा, उसमें घड़ा बना है ना बच्चों, तो घड़े में ऊपर छोटे छोटे कील से 4-5 छेद कर देना। पुराना मटका सब लोग कोशिश करेंगे, मिल जाएगा ना। और मैं आदरणीय संचालक महोदय प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम दोबारा आएंगे। हर बच्चे के घर की फोटो चाहिए मम्मी पापा के साथ कि वो होम कंपोस्टिंग कर रहे हैं। मैडम आपसे चाहिए कि सब टीचर्स की फोटो हो कि वो अपने घरों में होम कंपोस्टिंग कर रहे हैं, फोटो हमको चाहिए। वो आपसे लेके हम अपने वरिष्ठ कार्यालय में वो सूची और वो फोटो भेज देंगे कि हमारे आदरणीय सेंट्रल पॉइंट स्कूल के सभी बच्चे लोग अपने घर में होम कंपोस्टिंग कर रहे हैं, सभी टीचर लोग, सभी प्रिंसिपल सर, प्रबंध संचालक महोदय भी होम कंपोस्टिंग करें, सबकी फोटो चाहिए, ऐसी घड़े के साथ फोटो। हम आएंगे भी, आप लोगों से किसी के घर में आएंगे भी होम कंपोस्टिंग के घड़े की फोटो क्लिक करने। शहर में जब हर घर में होम कंपोस्टिंग होगी तो क्या होगा बेटा? शहर का बहुत बड़ा कचरा आपके घर में किसमें बदल जाएगा? खाद में बदल जाएगा। और बेटा ध्यान दीजिए, ये खाद इधर 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 बेटा इधर देखो तुम, ये जो खाद बनेगी ना, इससे हमारी ग्रीन सतना की परिकल्पना भी पूरी होगी। जब आपकी खाद बन जाएगी तो खाद का उपयोग कहाँ करेंगे आप? अपने गमले क्यारी पतिया में करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे उगाएंगे, तो उससे क्या होगा?
शहर में हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा बेटर होगी, और ऑक्सीजन बेटर होगी, आपको अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी तो उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, प्रदूषण भी कम होगा कि नहीं होगा। इसलिए सबके सहयोग, सबका सहयोग प्रार्थनीय है, और आप लोग भी इसी प्रार्थना को आगे बढ़ाइए, इस अनुरोध को आगे अपने गली मोहल्ले में बढ़ाइए। इधर ध्यान दीजिए बेटा, सीधे बैठे सभी लोग, इस अनुरोध को आगे बढ़ाइए। अनुरोध आपकी समझ में आ रहा है? आ गया ना? तो कैसे होम कंपोस्टिंग करेंगे? एक घड़ा ले लिया, उदाहरण में इसको बॉटल को घड़े के रूप में कल्पना करिए कि घड़े में ऊपर छेद ऐसे रहता है ना ढक्कन, इसके सिर के नीचे थोड़ा सा 4-5 क्या करना है, कील से छेद करना है, ताकि जब इसे ढक दें तो यहाँ से हवा अंदर जाए। इसके बाद बहुत सिंपल है, थोड़े से कागज के टुकड़े डालते हैं, कागज के टुकड़े के माध्यम से इस प्रक्रिया को कार्बन मिलेगा। कागज के टुकड़े डाल के प्रतिदिन निकलने वाले सब्जी के छिलके, फल के छिलके इसमें डालते चले जाइए। यदि संभव हो एक घड़ा और उपलब्ध हो जाए तो कृपया पूजा के फूल के लिए अलग घड़ा ले लीजिए, उसमें केवल पूजा के फूल डाल दीजिए। अभी क्या होता है बच्चों, इधर सीधे बैठो, पूजा के फूल को क्या करते हैं लोग, कोई हमारे आदरणीय नदियों में प्रवाहित करता है, कोई तालाब में, कोई कुओं में, और हमारे आदरणीय जल स्रोत क्या होते हैं बच्चों, प्रदूषित होते हैं। तो प्रदूषित होते हैं, पीने का पानी प्रदूषित होगा ना, जब उसमें फूल सड़ जाएंगे तो प्रदूषित होगा कि नहीं होगा। उस पानी को जीव जंतु भी पीते हैं, हम मानव जन भी पीते हैं, तो अपन को प्रदूषण रोकना है। इधर सीधे बैठो बेटे, उससे मत खेलो आड़ी का, सीधे बैठने की आदत डालो, सीधे स्ट्रेट बैठो। तो सारे लोग क्या ठान लें कि जल स्रोतों में फूल नहीं फेंकेंगे, नदी नालों में फूल नहीं फेंकेंगे। क्या करेंगे, आपको विधि बता रहा हूँ मैं, उसको घर में ही खाद में बदल देंगे, और ये खाद बहुत गुणकारी होगी। क्या होगी, गुणकारी होगी। इसमें उगाई गई सब्जियां आपके शरीर के लिए गुणकारी होंगी, फायदेमंद होगी। तो ध्यान से सुनिए, घड़ा लिया अपन ने, ऊपर ऊपर छोटे छोटे छेद कर दिए, उसके बाद कागज के टुकड़े डाल के, ध्यान से सुनिए तो एक ही बार में विधि समझ में आ जाए। कागज के टुकड़े डाल के प्रतिदिन निकलने वाले सब्जी के छिलके, फल के छिलके, पूजा के फूल डालते चले गए। उसके बाद इसमें क्या डालना है, थोड़ा सा मट्ठा या दही डाल दिया, ऐसे एक मुट्ठी या 4-5 चम्मच मट्ठा या दही डाल के एक लकड़ी से चला दिया। दही और मट्ठे के माध्यम से सब्जी के छिलके, फल के छिलके, पूजा के फूल किसमें बदलने लगेंगे, खाद में बदलने लगेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो खाद बनना प्रारंभ हो जाएगी। ढक कर फिर 2-3 मुट्ठी मिट्टी और 2-3 मुट्ठी सूखे पत्ते डालना है, ढक कर छायादार जगह में रख देना है, और हफ्ते में 1 दिन खिलाएंगे। कभी दही मट्ठा मिल गया तो दोबारा डाल देंगे, तो 2-2.5-3 महीने में ये क्या बन जाएगी, 2-3 महीने में ये बहुत अच्छी, 2-2.5-3 महीने में बहुत अच्छी खाद बन जाएगी। समझ गए आप लोग? और इस खाद के उपयोग से अपन अपने यहाँ गमले, क्यारी, बगिया में और पेड़ पौधे उगाएंगे। बच्चों ऐसी पुरानी छोटी छोटी बोतलें खाली होती है ना, पाउडर की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, तेल की बोतल, उनको अपन किस में बदल देंगे, छोटे से गमला बना लेंगे, उसमें वो खाद डाल दिए, थोड़ी सी मिट्टी डाल दिए, किसी ने लौकी लगाई, कुमड़ा लगाया, तरोई लगाई, और आपके घर के परिवार के सदस्यों के लिए इतनी बड़ी बोतल में ही आप चाहेंगे तो एक लौकी, कुमड़ा, तरोई की बेल तैयार हो जाएगी, करेले की बेल तैयार हो जाएगी उसी खाद से। और मेरा विश्वास है कि वो जो खाद होगी, उस खाद में उगाई गई सब्जियां ज़्यादा गुणकारी होंगी, क्योंकि ना तो आप कोई रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे होंगे, ना किसी कीटाणुनाशक का उपयोग कर रहे होंगे, तो उस खाद में उगाई गई सब्जियां भी ज़्यादा गुणकारी होंगी। समय कम है तो ध्यान से सुनिए, अपन इस माध्यम से सब, जब हर घर में होम कंपोस्टिंग होगी तो कचरे की मात्रा क्या होगी, रिड्यूस मतलब कम। पहला आर क्या है, कचरे की मात्रा रिड्यूस करना, कम करना। दूसरा आर क्या है, कचरे की मात्रा रीयूज करना। अच्छी हालत का पुराना सामान, मैंने आदरणीय संचालक महोदय से पहले भी रिक्वेस्ट किया है, सबसे रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग अच्छी हालत का पुराना सामान साल में 1 दिन, 6 महीने में 1 बार या महीने में 1 दिन नियम बना लें कि कोई भी 1 दिन सब लोग 5-5 सामान लाएंगे और 5-5 सामान ले जाएंगे। ठीक है, अभी दिवाली आएगी ना, आपके यहाँ साफ सफाई होगी, सब लोग 5-5 सामान ले आइएगा। स्कूल में कोने में सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, 2 टेबल लगवा देंगे, सब लोग 5-5 सामान रखिएगा, और अपना सामान छोड़ के जो भी दूसरे का सामान ले जाना हो 5-5 सामान ले भी जाइएगा, ताकि सामग्री पुनः इस्तेमाल हो। हमारे आदरणीय नगर पालिका निगम ने बर्तन बैंक बनाया है। बेटा इधर, उसका मुंह सीधा करो, इधर का काम ऐसे बेटा,
नगर पालिका निगम सतना ने क्या बनाया बेटा? बर्तन बैंक कि आप आइए, बच्चों का बर्थडे है, छोटा मोटा फंक्शन है, आइए वहां से बर्तन इशू करा लीजिए, आपको फ्री में मिलेंगे। अपना कार्यक्रम करिए और फिर बर्तन लौटा दीजिए। बस एक सामान्य सी शर्त है जो शिखा मैडम और मैडम लोगों ने बैनर दिया हुआ है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। जब वो कार्यक्रम करेंगे आप तो वहां पे क्या करेंगे? डिस्पोजल कटोरी चम्मच गिलास का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनो, पूरे विश्व में, इधर बेटा, पूरे संसार में एक खतरा हो रहा है। सभी समुद्री जीव जंतुओं के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। क्या खतरा उत्पन्न हो रहा है? ये जो प्लास्टिक की कटोरी चम्मच गिलास और ये प्लास्टिक की बोतलें बह के कहाँ पहुँचती हैं? इसको सामने बताने दो। कटोरी चम्मच गिलास ये कहाँ पहुँचते हैं बेटा? समुद्र में पहुँचते हैं। और पूरे विश्व के हमारे आदरणीय समुद्री जीव जंतुओं के लिए आने वाले समय में, इधर ध्यान दो बेटा, समुद्री जीव जंतुओं के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। बच्चों इधर पीछे ध्यान दो। हम मानव जन, वी ह्यूमन बींग्स उन समुद्री जीवों के बारे में नहीं सोचेंगे तो बताइए कौन सोचेगा? पूरे विश्व में, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सभी जगह के समुद्र के लिए बहुत बड़ा खतरा ये प्लास्टिक की चीजें बह बह के पहुंच के पूरे समुद्री जीवों को खतरा उत्पन्न कर रही है। वी ह्यूमन बीइंग, हम मानव जन, बताइए बच्चों, उन समुद्री जीवों के बारे में नहीं सोचेंगे। बेटे कैमरे के सामने मत दो, तो बताइए कौन सोचेगा? तो सारे लोग ठान लें कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसा मैडम ने बैनर लिया हुआ है, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ गए आप लोग? तो कचरे की मात्रा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करके अपन रिड्यूस करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपन अपने शहर के बारे में अपनी राय देंगे। अलग अलग लिंक्स आती हैं, अलग अलग नंबर। एक नंबर मैंने बताया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म शती का वर्ष का नंबर। क्या नंबर था मैडम? 1969। ये राष्ट्रपिता बापू की जन्म शती वर्ष का नंबर। जैसे उनका जन्म 1869 2 अक्टूबर को हुआ था, उसके 100 वर्षों बाद जन्म शती बनाई गई 1969 को। 100 वर्ष पूरे हो गए थे। ये नंबर 1969 देश के सभी शहरों को दिया गया है। इस शहर में रिंग करिए, फोन पहले कट जाएगा, फिर उधर से वो कॉल करेंगे, आपसे बोलेंगे आप कौन से शहर से बोल रहे हैं। जिस शहर से बोल रहे हो शहर का पिन कोड डायल करिए। सतना वाले क्या डायल करेंगे? 485001, तो वो सतना से कनेक्ट हो जाएंगे। दिल्ली वाले दिल्ली का पिन कोड, चेन्नई वाले चेन्नई का पिन कोड डायल करेंगे, अमृतसर वाले अमृतसर, तो उस शहर से वो कनेक्ट हो जाएंगे। गुवाहाटी एरिया वाले वहाँ का पिन कोड डायल करेंगे। उसके बाद उस शहर के बारे में सवाल पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? आपका स्कूल सेंटर पॉइंट बताएंगे, आपके स्कूल के बारे में सवाल पूछा जाएगा बेटो, आपके मोहल्ले के बारे में। ट्राई टू गिव पॉजिटिव आंसर। आपके सकारात्मक उत्तर आपके शहर को नंबर दिलवाएंगे, आपके नकारात्मक उत्तर आपके शहर के नंबर कटवा देंगे। समझ गए आप लोग? ऐसी बहुत सारी बातें आदरणीय टीचर्स आपको और एक्सप्लेन करेंगे। अपन सारे लोग मिलके एक बेहतर जागरूकता का माहौल बनाना चाहते हैं। भारत माता की जय। स्वच्छ सतना लक्ष्य अपना, क्लीन सतना, लीन सतना, स्वच्छता ही सेवा है। हम यहाँ आदरणीय सेंटर पॉइंट हाई स्कूल, MP नगर, सतना, मध्य प्रदेश में। धन्यवाद।